हरिओम। हिरण्य संहिता, घटस्थ योग, घटा योग, हिरण्य योग, ऐसे तमाम नामों से जानते हैं हम इसे। महर्षि हिरण्य ने लिखा है इस ग्रंथ को। 7 अंग, जिसको सप्तांग योग भी बोलते हैं। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, जिसका श्लोक है षटकर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद् दृढ़म् मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षम् आत्मनः समाधिना निर्लिप्तं च मुक्तिरेवान संशय। ये श्लोक बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए हम सबके। क्रिया हम लोगों ने टोटल 21 क्रियाएं पढ़ी। देख लिया सभी ने। धौती 4 प्रकार की, अंतर्धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधन। अंतर्धौती 4 प्रकार की, दंत धौती 5 प्रकार की, हृदय धौती 3 प्रकार की, मूल शोधन 1 प्रकार। टेक्निक देख लिया, इसका बेनिफिट देख लिया, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है ना। चलते हैं अब हम षटकर्म के आगे बढ़ते हैं। ये 3 प्रकार के कपालभाति, वात कर्म, द्युत कर्म, शीत कर्म। फिर इसके बाद दूसरे अंग में आता है आसन। ठीक है। आसन, 32 आसन का वर्णन किया गया है महर्षि हिरण्य के द्वारा। स्वात्माराम जी ने कितना आसन बताया है? 15 आसन स्वात्माराम जी ने बताए। महर्षि हिरण्य बताते हैं कि आसनों की शिक्षा सबसे पहले महेश्वर शिव ने माता पार्वती को दी थी। परंपरा के अनुसार 84 लाख आसन, लेकिन 84 लाख आसनों को आज कोई जानता नहीं है, जिसमें 84 प्रमुख है। तो महर्षि हिरण्य ने राजा चंड कपाली को 32 आसन के बारे में बताया। वो आसन है सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, वृत्तासन, शवासन। ऐसे प्रश्न प्रश्न जानते हैं क्या बनता है? 18 हठ प्रदीप, 15 हठ प्रदीपिका के आसन तो बिल्कुल याद होने चाहिए, जुबान पर याद होने चाहिए। हठ प्रदीपिका जो 15 आसन है ना, बिल्कुल जुबान पर होने चाहिए। जैसे अंतिम के 5, सिद्धम, पद्मम, सिंहम, भद्रम। उसके पहले वाला 11 नंबर शवासन। तो शवासन से लेके 15 तो यही सीक्वेंस में है। शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। ठीक है। और स्वरूप शुरू में सबसे पहले स्वस्तिक आसन है, उसके बाद गोमुख आसन है, फिर वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन और 10 नंबर में मयूरासन। इस प्रकार से ये 15 आसन के नाम हमें याद होने चाहिए। प्रश्न जानते हैं कैसे पूछता है कि इसमें से कौन सा आसन हठ प्रदीपिका में बताया गया है, हठ प्रदीपिका में नहीं बताया गया है। नाम दे देंगे घेरन का, आसन का, और पूछ लेंगे हठ प्रदीपिका में बताया गया है कि नहीं बताया गया। ठीक है ना। तो इसलिए इन आसनों
के नाम हठ प्रदीपिका वाले आसन जब याद रहेंगे तो घेरन वाले को हम समझ जाएंगे कि क्या घेरन में है। और वही हठ प्रदीपिका के 15 आसन शामिल हैं 32 में, फिर और 17 आसन बताया है इन्होंने। 15 तो है ही घट हठ प्रदीपिका के, 17 और है। इस प्रकार 32 आसन का वर्णन स्वामी घेरन जी ने किया है। तो एक एक आसनों को देखने की बहुत वो जरूरत तो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट को हम देखते हैं क्या क्या है। जैसे ये है, कौन सा आसन है ये? सिद्धासन। सिद्धासन, तो सिद्धासन में क्या महत्वपूर्ण है इस जो में नोट कर सकते हैं, या हठ प्रदीपिका में तो देखा ही है, इससे अलग हमें नहीं समझना है। जो हठ प्रदीपिका के आसन है उनको तो छोड़ ही देते हैं। हठ प्रदीपिका के जो आसन है, जैसे सिद्धासन है हठ प्रदीपिका का है, पद्मासन हठ प्रदीपिका का है? और इसके बाद मुक्त आसन। मुक्त आसन में क्या है? हम्म, मुक्त आसन, अच्छा भद्रासन है, भद्रासन उसके बाद मुक्तासन। तो ऐसे ये मुक्तासन हठ प्रदीपिका में नाम नहीं दिया गया, यहाँ बताया है मुक्तासन, लेकिन सामान्य सी स्थिति है बैठने की। यहाँ स्थिति बैठने की देख सकते हैं, आसनों का फोटो भी है, कैसे कैसे कौन से आसन करने हैं। यहाँ भद्रासन की टेक्निक देख सकते हैं कैसी है, यहाँ पद्मासन की टेक्निक देख सकते हैं, बद्ध पद्मासन है यहाँ पर, ये टेक्निक बताई गई है। फिर वज्रासन की देखें क्या टेक्निक बताया है, फिर स्वस्तिकासन, फिर सिंहासन, फिर गोमुख आसन, फिर धनुरासन। अच्छा, ये धनुरासन का वर्णन नहीं है हठ प्रदीपिका में, हठ प्रदीपिका में आकर्ण धनुरासन का वर्णन। फिर वीरासन देखें कैसे है, शवासन है। फिर उसके बाद गुप्तासन कैसे बैठे हैं। उसके बाद मत्स्यासन, मत्स्यासन। उसके बाद मत्स्येंद्र आसन, गोरक्षासन, संकटासन, हाँ, उत्कटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन। ये देख सकते हैं फोटो कैसे है। कूर्मासन, कूर्म। इसके बाद उत्तान कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन। उसके बाद उत्तान मंडूकासन। फिर वृक्षासन, गरुड़ासन। अब जैसे वृक्षासन हठ पर दीपिका में तो वृक्षासन नहीं है, गरुड़ासन नहीं है, हैं? और कौन सा आसन है? शलभासन। तो कुछ आसन है जो हठ पर दीपिका में नहीं बताए गए। क्या है ये? मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन। तो ये 32 आसन है, लेकिन अब इसमें से महत्वपूर्ण क्या है? शवासन है श्रम को दूर करने वाला, ठीक है। और इसमें कुंडलिनी जागृत करने वाला कौन सा आसन है? महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन कौन सा है? हठ प्रदीपिका में कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन कौन सा बताया गया है? मत्स्येंद्रासन। हठ प्रदीपिका में है मत्स्येंद्रासन। घेरन संहिता में कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन कौन सा है? भुजंगासन है सर। हाँ,
ये देखिए 43 में है, बाई प्रैक्टिसिंग दिस भुजंगासना कुंडलिनी इज एरोस्ड, heat of the body increases and all diseases are destroyed। भुजंग आसन बताया गया है, कुंडलिनी को जागृत करने का काम करता है। ठीक है। और मकर आसन, उत्कट आसन, गरुड़ आसन, वृक्षासन, ये सब जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। सर्व रोग नाशक, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाले आसन। तो एक आसन है यहाँ पे भुजंग आसन। प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं हठ प्रदीपिका से या घेरन से कि कुंडलिनी जागृत करने वाला आसन कौन सा है। ठीक है। सर्व सिद्धि प्रदायिनी, सिद्धि प्रदायिनी, तो मुक्तासन, वज्रासन और गोरक्षासन को बोला गया है सिद्धि प्रदान करने वाला। सर्व रोग नाशक, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, इन आसनों को बोला है सर्व रोग नाशक। पद्मासन को, भद्रासन को, सिंहासन को, मत्स्यासन को, भुजंगासन। ठीक है। तो इस तरीके से आसनों का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट हठ प्रदीपिका का है। घेरंड संहिता से इम्पोर्टेंट जानते हैं क्या है? शुद्धि क्रिया, सठ कर्म। हठ प्रदीपिका का सठ कर्म नहीं उतना इम्पोर्टेंट है जितना घेरंड का है। हठ प्रदीपिका का आसन जितना इम्पोर्टेंट है, प्राणायाम जितना इम्पोर्टेंट है, आसन ज्यादा इम्पोर्टेंट हठ प्रदीपिका का है। प्राणायाम दोनों का इम्पोर्टेंट है, प्रदीपिका घेरंड संहिता दोनों। आहार, कुटिया, स्थान, पथ्य, अपथ्य, मिताहार, ये सब हठ प्रदीपिका का ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर बात करते हैं मुद्रा। हठ प्रदीपिका में भी मुद्राएं बताई गई। घेरण्य में भी मुद्राएं बताई गई। हठ प्रदीपिका की मुद्रा कितनी है? 10। 10 मुद्रा। घेरण्य में 25 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। तो 25 मुद्राओं में आप नोट कर लें, अभी चार्ट तो उसमें नोट में होगा। 10 तो हठ प्रदीपिका की ही मुद्राएं। हम्म 10 तो हठ प्रदीपिका की ही मुद्राएं। और उन 10 में देखें 25 मुद्राओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। 4 बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, महाबंध। ठीक, समझ में आया? 4 बंध, ये चारों बंध हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं ना। हठ प्रदीपिका में ये चारों बंध बताए गए हैं। जी जी। हाँ। सर महाबंध तो नहीं ये है। हठ प्रदीपिका में नहीं है, देख लीजिए फिर से महाबंध देखिए। हम्म है हठ प्रदीपिका में। है। महाबंध है। ठीक है। जी सर जी। महामुद्रा, महा महाबंध, महावेद, केचरी, तीनों है। महा तीन है। ठीक है। तो ये 4 तो हो गए। हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं 10 ना। हठ प्रदीपिका में बताए गए कितनी मुद्राएं? 10, जिसमें 4 निकल गया तो बचा कितना? 6। 6 मुद्राएं बची ना। वही 6 मुद्रा के अंतर्गत है बाकी 10 मुद्रा और बताई। तो हठ प्रदीपिका में देखा जाए तो मुद्राएं एक्स्ट्रा कितना बताया? हठ प्रदीपिका से घेरन में 10 मुद्रा एक्स्ट्रा बताई। और 5 क्या है? 5 धारणा बताया है। हम्म उन्होंने 5 धारणा बताई। ठीक है। महर्षि घेरन ने, एक मिनट,
प्रश्न आ सकता है कि धारणा कितनी बताई गई है हठ पर दीपिका में? तो 5 धारणा है। पृथ्वी की धारणा, धा- अग्नि की धारणा का धारणा, वायु की। धारण करने से ही धारण करने का ही जो अर्थ है वही समझा जाए सर इसमें। हाँ, धारणा मतलब धारण करने से संबंधित है। तो हमको कौन कौन सी चीजें हैं जो धारण की हुई है हमारे शरीर को? ये जो शरीर है किससे है? तो ये 5 तत्वों से बना है ना। कहा ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा बोला गया है। शरीर माध्यम है, किस चीज का माध्यम है? तो धर्म का, साधन का। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम है। तो ये शरीर कैसे है, किस आधार पे है? तो पता चलता है इस शरीर में 5 तत्वों से बन के ये शरीर बना हुआ। हमारा जो शरीर है ये 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो क्या क्या है उसमें? पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है। ये 5 तत्व हैं। ये नोट भेजे होंगे हम आपको। तो गुरुजी ये नोट में जो लिखा हुआ है तृतीय अध्याय मुद्रा में, मुद्रा स्थिरता चेव, ये सूत्र तो घरंड के तो नहीं है। हाँ, क्या है? ये सूत्र षट्कर्मणा घरंड। शोधनम च, षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़ मुद्रया स्थिरता चैव। कहाँ है ये? हिरण्य का ही तो है, जो 8 7 अंग बताया गया उसमें बोला है ना, मुद्रया स्थिरता चैव। मुद्रा से स्थिरता आती है। जी उसको शॉर्ट करके लिखा है। अच्छा अच्छा। तो वो मुद्रा के लिए ही स्पष्ट लिखा है कि मुद्रा से स्थिरता आती है। मुद्रा कितनी बताई? 25। तो उसमें आपको ये अब पूरा पता होना चाहिए। 4 बंध हैं, 16 मुद्राएं हैं, 5 धारणा है। और इन 16 में 6 हठ प्रदीपिका की हैं। कौन कौन सी? महामुद्रा, महावेद, खेचरी, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालक। ठीक है। इसके बाद 10 हठ प्रदीपिका की, हिरण्य की स्वयं की है 10 मुद्राएं। कौन कौन सी 10 स्वयं की? क्या हो गया? स्वयं की है हिरण्य की, कौन कौन सी? हम्म, हम्म, हम्म। थोड़ा सा स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना अभी? नहीं। हाँ, तो वैसे तब तक देख रहे हैं सही हो, अभी थोड़ा टाइम देखेंगे। मुद्रा, मुदम आनंदम राति लाती थी मुद्रा। मुद्रा का परिभाषा कोई पूछ सकता है? व्हाट डू यू मीन भाई? मुद्रा क्या समझते हैं? मुद्रा के बारे में आप क्या समझते हैं? आपकी क्या धारणा है? तो कहा मुदम आनंदम राति लाती इति मुद्रा। मुद्रा क्या है? जो आनंद को लाने वाली, आनंद को देने वाली है। देवों के लिए दुर्लभ है, परम गोपनीय है। मुद्रा परम गोपनीय है, देवों के लिए दुर्लभ है। ठीक है। तो
हठ प्रदीपिका में मुद्रा जो बताया गया है कुंडलिनी जागृत करने का काम करती है। कुंडलिनी प्रबोधकम क्या बताया है? कुंडलिनी प्रबोधकम। तो कौन सी मुद्रा है जो कुंडलिनी जगाने का काम करती है? हठ प्रदीपिका में कौन सी मुद्रा है जो कुंडलिनी जगाने का काम करती है? गुरुजी, ये जो आप मुद्रा महामुद्रा। आनंदम राति लाती थी मुद्रा, ये गरण संहिता में तो नहीं है। कितने नंबर श्लोक में है ये? हाँ, घेरन में नहीं है, कहीं है, ये हठ प्रदीपिका में है या किसी किताब में है। ये मुद्रा की परिभाषा है, स्पेसिफिक परिभाषा है ये मुद्रा की। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट के शिव अनुसार संहिता में है शायद ये परिभाषा। ये परिभाषा शिव संहिता में है। हाँ, शिव संहिता में है जी सर। नोट कर सकते हैं कि ये शिव संहिता में ऐसा बताया गया। ठीक है, तो मुदम आनंदम राति लाति इति मुद्रा, और ये सारी मुद्राएं शिव संहिता में भी मुद्रा दिया गया है, 10 मुद्रा वहां बताया गया है। हठ प्रदीपिका में जो मुद्रा बताई है उससे कुंडलिनी जागृत करने वाली मुद्रा कौन कौन सी है सर पता है? महामुद्रा। हम्म हठ प्रदीपिका में कुंडलिनी जागृत करने वाली मुद्रा है मूल बंध, महामुद्रा और शक्ति चालन। 3 मुद्राएं हठ प्रदीपिका में बताई हैं, ये कुंडलिनी जागृत करने का काम करती है। ठीक है ना? और घेरन में अश्वनी मुद्रा, पासिनी मुद्रा और शक्ति चालन मुद्रा। तो हम शक्ति चालन तो दोनों जगह है, तो हम ये ध्यान में रखें कि मूलबंध और महामुद्रा हठ प्रदीपिका में कहा है कुंडलिनी जगाती है, और घेरन में अश्वनी और पासिनी मुद्रा कुंडलिनी जगाती है। इसको बिल्कुल याद करना, और दिन भर इसका चिंतन मनन चलना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते मन में होना चाहिए कि कुंडलिनी जगाने वाली मुद्रा हठ प्रदीपिका में मूलबंध, महामुद्रा और शक्ति चालन, और घिरण्य में ये मूलबंध अश्वनी की तरीके से ही है। अश्वनी मुद्रा, अश्वनी पासिनी और शक्ति चालन, ये 3 मुद्राएं दोनों में हैं, ध्यान में होना चाहिए। कभी पूछ लेते हठ प्रदीपिका में मुद्रा कौन सी है जो कुंडलिनी जगाती है, कभी पूछ लेते हैं घिरण्य में कौन सी है, कभी पूछ लेंगे दोनों में कौन सी मुद्रा है जो कुंडलिनी जगाने का काम करती है। तो पता चला पेयर बना के दे देंगे। ये शक्ति चालन मुद्रा कौन से ग्रंथ में है जो कुंडलिनी जगाने का काम करती है? शक्ति चालन मुद्रा कौन से ग्रंथ में है जो कुंडलिनी जगाने का काम करती है? तो पता चलेगा कि हठ प्रदीपिका में भी है और घेरण्य संहिता में भी। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न है, ललित और पलित का नाश करने वाली। ललित और पलित क्या होता है? ललित मतलब झुर्रियां, और पलित मतलब ये बाल, बाल का सफेद होना, पकना, बाल का पकना, ललित व पलित बोला गया है इसको। ये नाश करने का काम कौन सी मुद्रा करती है? तो 2 मुद्राएं हैं हठ प्रदीपिका में, 2 मुद्राएं हैं घेरण्य संहिता में, ललित और पलित का नाश करने वाली। हठ प्रदीपिका में है महावेद और विपरीत करणी। ठीक है, हठ प्रदीपिका में महावेद और विपरीत करनी है जो ललित और पलित का नाश करती है, और घेरण्य में महामुद्रा और मांडुकी मुद्रा, महामुद्रा और मांडुकी मुद्रा है जो क्या करती है? ललित और पलित का नाश करती है।
इसके बाद आता है सांभवी मुद्रा, जो कुल वधु के समान गोपनीय रखने की बात की गई। प्रश्न पूछ लेते हैं कि कुल वधु के समान गोपनीय रखने की बात कौन सी मुद्रा को कही गई? कौन सी मुद्रा है जो कुल वधु के समान परम गोपनीय है? तो यह है सांभवी मुद्रा। सांभवी मुद्रा है, यहां तक ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हो गया मुद्रा। इसके बाद चलते हैं चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ अंग प्रत्याहार। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता। प्रत्याहार क्या है? धीरता है, धैर्य। प्रत्याहार से क्या आता है? प्रश्न इसमें से आता है। प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार धीरता था। अच्छा, एक चीज, धारणा। धारणा कितने घटी की होती है? तो हर जगह 5 ही घटी आएगा, कहीं भी पूछेगा धारणा 5 घटी, 5 घटी, 5 घटी। ठीक है, अब आता है प्रश्न कि ये प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार योग सूत्र में पढ़ा है आपने? प्रत्याहार, प्रत्याहार पढ़ा है आपने योग सूत्र में? जी जी। योग सूत्र क्या है? सूत्र स्वाविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार यु इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। स्वाविषया, स्वाविषया संप्रयोगे क्या है? जब अपने अपने इंद्रियां जो हमारी, जैसे आंख रूप को देखती, कान शब्द को सुनता है, नाक गंध, जिह्वा रस, ये अपने अपने विषयों के पीछे जो भागती हैं, इनके विषयों के पीछे का जो भागने का स्वभाव है, उसको अंतर्मुखी का, उसको रोकना। चित्त स्वरूपानुकारा, चित्त के स्वरूप के अनुरूप लगाना। चित्त का स्वरूप मतलब क्या है? अंतर्मुखी, शांत। इंद्रियों का ये स्वभाव ऐसा इंद्रियों के साथ करना प्रत्याहार। बाहर जो रस ले रही है वो रस भीतर खोजने लगना, प्रत्याहार है। तो वही बात बताया कि मन का वश में होना। जब जब प्रत्याहार हम करते हैं तो हमारा मन क्या होता है? बस में होता है, मन हमारा शांत होता है। महर्षि पतंजलि ने भी बताया, ततः परमावस्यते इंद्रियाणाम। और क्या होता है? कामादि शत्रुओं का नाश होता है, इंद्रियां अंतर्मुखी होती है। ठीक है, ये प्रत्याहार, बस प्रत्याहार के बारे में इतना ही, और ज्यादा कुछ नहीं। अब सर आगे चलते प्रत्याहार हैं। में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? प्रत्याहार में बहुत कुछ नहीं है। प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से क्या मिलता है? एक तो सिंपल प्रश्न है ये, प्रत्याहार से मिलता क्या है? तो महर्षि पतंजलि के अनुसार, महर्षि घरण्य के अनुसार प्रत्याहार, तो महर्षि घरण्य कह रहे हैं धीरता, धैर्य आता है मन में। और महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? ततः परमावस्यते इंद्रियाणाम, इंद्रियों पर नियंत्रण आता है, मन पर नियंत्रण आता है। हमारी इंद्रियां वश में हो जाती है। ठीक है ना? चले, अब षट्कर्म शोधनं च आसनेन भवेत् दृढं मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता। अब बात आती है प्राणायाम। प्राणायाम, इसके बाद कौन सा अंग है? प्राणायाम है।
लेकिन प्राणायाम से पूर्व महर्षि कुछ बात बता रहे हैं। षटकर्म आसन मुद्रा षटकर्म शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़ं मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीर। अब 5वें अध्याय में महर्षि घिरण्य प्राणायाम का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन प्राणायाम के वर्णन से पहले महर्षि घिरण्य कुछ बात बता रहे हैं जिसे ध्यान में रखना। प्रश्न पूछा जाता है कि प्राणायाम से पूर्व क्या करना होता है, तो प्राणायाम से पूर्व तैयारी करनी, जैसे हम भोजन बनाने जाते हैं ना, कोई काम करने जाते हैं तो पहले एक प्लानिंग होती, प्लानिंग होती है, फिर उसका देखते हैं कि कहाँ करना है। पहले तो स्थान होता है, कहाँ करना है, यही नहीं पता है कहाँ करना है, स्थान ही डिसाइड नहीं है तो फिर मामला खराब। कोई फंक्शन है, पहले तो स्थान ही देखता आदमी, कहाँ करेंगे, फंक्शन करना है तो कहाँ करें, प्राणायाम करना है तो कहाँ करें, स्थान जिसके बारे में बताया। हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने भी बताया, सुराज्य धर्मी के देश सुभिक्षे निरुपद्रव है। और फिर काल के बारे में बताया महर्षि घिरण्य ने, काल कैसा होना चाहिए, समय स्थान के बाद कब करना है, समय भी बताया। फिर स्थान और समय बताने के बाद मिताहार, मिताहार क्या है, ये आहार कैसा होगा, कैसा आहार होगा, क्या पथ्य खाना है, अपथ्य 2 प्रकार के। हाँ क्या नहीं खाना है, इसके बारे में एक लिस्ट दी है महर्षि घिरण्य ने। फिर इसके बाद ये सब प्राणायाम के पूर्व की चीजें हैं। फिर उसके बाद बताया फिर नाड़ी शोधन का, मतलब स्थान काल मिताहार, फिर नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन के उपरांत हमें प्राणायाम का अभ्यास करना, ठीक है ना। अब देखते हैं स्थान। सबसे पहले स्थान बताया, कहाँ होना चाहिए स्थान, तो बताया दूर देश में, जंगल में, राजधानी में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। मतलब बिल्कुल नीरव स्थान पे चले, जंगल में चले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। राजधानी में एकदम पूरा जहाँ चिल्ल पौ है, गाड़ी आ जा रही है, हल्ला गुल्ला मच रहा है, वहां भी नहीं होना चाहिए। मतलब सुराज्य हो, सुंदर हो, न भीड़ हो न एकांत, सुंदर धर्मशील देश जहाँ खाद्य पदार्थ आसानी से मिल जाए, उपद्रवी दुष्ट लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ना रहते हो, वहां कुटी बनाकर चारों ओर दीवार बनाकर वहां रहना चाहिए। कुआं हो, जलाशय हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, जमीन समतल हो, ऊंची नीची ना हो, जमीन गोबर से लिपी हो, कीट आदि से रहित हो, एकांत स्थान में वहां प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। काल बताया, काल कैसा है, कौन से काल में हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है, ये भी बताया। कौन सा काल होना चाहिए, तो बताया हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा में अभ्यास ना शुरू करें। इससे रोग पर, मतलब अगर आप योग का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो प्रश्न पूछा जा सकता है कौन से ऋतु में योग अभ्यास मना किया गया, कौन से ऋतु में करने के लिए कहा गया है। तो आप सबको पता है हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं,
6 हाँ? 6 होती हैं। 6 ऋतुएं होती हैं। देखिए हमने चार्ट बना है क्या? तो 6 ऋतुएं होती हैं। एक साल है, एक साल को 2 भाग में बांटा गया है। पता है किस में बांटा गया है? सर उत्तरायण और दक्षिणायन। हाँ, उत्तरायण और दक्षिणायन में। सर एक और है आदान काल, और एक और कुछ कहते हैं ना, विसर्ग काल। काल के हिसाब से। जी, विसर्ग काल, आदान काल और विसर्ग काल। तो उत्तरायण और दक्षिणायन, आप सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक चार्ट। दे रहा है सर। उसको जूम कर लीजिए अपने अनुसार, आप उसको अपने अनुसार जूम। तो ये जो चार्ट है ना, इसमें देखें आपको समझ में आएगा क्या है। उत्तरायण जो है ऊपर है। अभी उत्तरायण कब से शुरू होता है? ये मकर संक्रांति थी ना? हाँ? ये कौन सा हाँ ऋतु सर, अभी शुरू 16 अभी जनवरी के आसपास थे। हाँ, तो जो वो मकर संक्रांति होती है उस दिन हमारा उत्तरायण शुरू होता है। ठीक है। और देखिए, अभी नहीं शुरू करना योग, कब शुरू करना है? कहा गया योग क्या है? योग है मध्य, मतलब मध्य मार्ग। भगवान बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, सम होना चाहिए। तो देखिए, उत्तरायण के बीच में शुरू करना है और दक्षिणायन के बीच में शुरू करना है। उत्तरायण के बीच में कौन सी ऋतु? 3 ऋतुएं उत्तरायण में आई, 3 ऋतुएं दक्षिणायन में आई। हाँ? तो उत्तरायण में मध्य में कौन सी ऋतु है? सर बसंत बसंत ऋतु ऋतु। और शरद ऋतु। हाँ, बसंत ऋतु। और दक्षिणायन में मध्य में है शरद ऋतु। तो हमें योग का अभ्यास बसंत में या शरद में शुरू करना है, इधर उधर नहीं शुरू करना है। मान लीजिए कोई पूछ भी सकता है कि योग का अभ्यास कब करना चाहिए, कौन से ऋतु में करना चाहिए? तो उत्तरायण के मध्य में बसंत, दक्षिणायन के मध्य में शरद। बाकी में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शिशिर में करेंगे तो ठंडी रहेगी, ग्रीष्म में करेंगे तो गर्मी रहेगी। फिर उधर अगर दक्षिणायन में वर्षा में करेंगे तो भी नहीं अच्छा मौसम रहेगा, हेमंत में करेंगे तो भी अनुकूल मौसम नहीं रहेगा। इन दोनों मौसम में न ज्यादा ठंडी रहती है न ज्यादा गर्मी रहती। ठीक है ना? तो ये विश्व, हर ऋतु में 2-2 महीने होते हैं, 2-2 माह होते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? जी सर। तो कौन से ऋतु में अभ्यास करना ये पता चल गया। वसंत में और शरद में अभ्यास करना, बाकी किसी में अभ्यास नहीं करना। आगे चलते हैं। उसके बाद किसकी बात की? मिताहार की। तो ये सीक्वेंस भी एक बार तो प्रश्न पूछ लिया था, सीक्वेंस बताइए। सबसे पहले स्थान, फिर काल, फिर मिताहार, फिर नाड़ी शोधन, ये चारों दे दिया था और पूछ लिया था सीक्वेंस बताइए। कितना सरल प्रश्न, सीक्वेंस ही पूछा। जिसको नहीं पता है क्या करेगा बेचारा। हम्म, तो मिताहार। अब बात आती है मिताहार, क्या बताया गया है मिताहार में? हठ प्रदीपिका में भी श्लोक है मिताहार का। सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स कुछ, क्या है? उच्यते। मिताहार यहाँ क्या बोल रहे? 2/4 अन्न से
1/4 भाग जल से 1/4 भाग थाली। मतलब मान लीजिए आपकी 4 रोटी खाने की क्षमता है, तो कितना खाना चाहिए? 2 रोटी। और 1 रोटी के बराबर पानी के लिए 1 रोटी के बराबर खाली होना चाहिए। इसको बोला मीताहार। अगर मीताहार का अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा? रोग उत्पन्न होगा, बीमारी उत्पन्न होगी। फिर पथ्य अपथ्य के बारे में बताया है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में बताया है। तो आप सब ये नोट में देख लेंगे, इसको हम भेज देंगे आपके पास। इस नोट में देख कर याद कर लें इनको, कैसे भी अपने दिमाग में अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना के, टेक्निक बना के याद करें। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान। याद करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो देखें, वैसे कोई ऐसी जैसी चीज तो है नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो है नहीं यहाँ याद कर रहे हैं। हम सभी रोज नित्य इनका उपयोग करते हैं, इनको खाते हैं। वही बोल रहे हैं कि देख लो भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग चावल खाते हैं तो चावल खाना चाहिए ना, चावल तो खाना ही चाहिए। मूंग की दाल खाते हैं भाई, कोई बीमार होता है तो डॉक्टर ही बोलते हैं मूंग की दाल की खिचड़ी खाओ। जौ खाना चाहिए, उड़द खाना चाहिए, गेहूं खाना चाहिए, चना खाना चाहिए, परवल खाना चाहिए, कंकोल, कटहल। जैसे कटहल यहाँ बोला है खाना, वहां बोला नहीं खाना, दोनों जगह बोला, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें भी बोली। तो क्या खाना क्या नहीं खाना? उड़द खाना है, मूंग खाना है, अभी करेला खाना चाहिए है, करेला हो गया। उसके बाद फिर ओल, कुनरू, मानकंद, अरवी, ककड़ी, केला, गूलर, चौलाई, बैगन, रिद्धि, ऋतु का साग, बथुआ, हुरहुर का साग, ये सब हमें खाना चाहिए। फिर क्या नहीं खाना चाहिए? निषिद्ध में बताया, निषिद्ध आहार में कड़वा, अम्ल, लवण, तिक्त, भुने हुए, दही। देखो दही नहीं खाना है, तक्र नहीं खाना है, शाक नहीं खाना है, उत्कट, मद्य है, ताल, कटहल। यहाँ देखो कटहल वहां भी बोला है खाना है, यहाँ बोला नहीं खाना। कुल्थी, मसूर, प्याज, कोहड़ा, कोहड़ा नहीं खाना है। शाकदंड, गोया, कैथ, कंकोड़ा, ढाक, कदम्ब, जम्बीरी, नींबू, कुनरू, बढ़ल, लहसुन, कमरख, प्यार, हींग, सेम, बंडा, ये सब नहीं खाना है। तो यहाँ से प्रश्न हर बार आता है, हर बार प्रश्न आता है कि पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है। तो भाई जितना अनुसंधान कर लेंगे, जितना समझ लेंगे उतना अच्छा है। प्रैक्टिकल में देखिए आपके घरों में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी सब्जी बनती है, और उनको नोटिस बस कर लीजिए। प्याज बताया है नहीं खाना, लहसुन बताया है नहीं खाना, इसको नींबू नहीं खाना है, कटहल तो दोनों में है, दही तक नहीं खाना है, कैथ कंकोड़ा नहीं खाना है, कोहड़ा नहीं खाना, कुछ चीजें, हींग नहीं खाना, सेम नहीं खाना, बंडा नहीं खाना। हम लोग तो घर पे सात्विक मानते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं भाई एग्जाम के लिए तो हमें समझ के रखना ही होगा उसको। हम्म फिर मार्ग गमन, कहीं यात्रा, योगी है बहुत यात्रा नहीं करना चाहिए। स्त्री गमन, अग्नि सेवन, मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, आंवला, अम्लरस नहीं खाना। फल में कुछ चीजें बताई क्या नहीं खाना, केला नहीं खाना, नारियल नहीं खाना, अनार, जामुन, जम्बूल, हरड़, खजूर नहीं खाना। मसाला में भी बताया, इलायची, लौंग, जायफल, उत्तेजनात्मक पदार्थ नहीं खाना है। बासी भोजन नहीं करना है। अधिक ठंडी में प्रातः स्नान नहीं करना, उपवास नहीं करना, कष्टकारक कार्य नहीं करना है। ठीक है। त्याज्य, त्याज्य क्या चीजें नहीं करनी है? एक बार भोजन करना। कुछ लोग होते हैं हम तो योगी है एक ही बार खाते, नहीं, गलत, गलत बात। एक ही बार भोजन करना अच्छा बात नहीं है। प्रत्येक प्रहर बाद, मतलब हर हर प्रहर बाद भोजन करें, हाँ, ये भी गलत है।
हाँ 8 प्रहर होते हैं, टोटल 8 प्रहर होते हैं, तो पता चला दिन भर खा ही रहे, तो ये भी अच्छा नहीं। निराहार व्रत, ऐसे व्रत हो गए। निराजल व्रत होते हैं, देखिए बहुत सारे लोग निराजल व्रत हैं, कुछ खाएंगे नहीं। हाँ, तो ऐसे भी नहीं करना, ये सब चीजें त्याज्य है। प्राणायाम अभ्यास से पूर्व क्या है, क्या करना है, नित्य प्रति दूध घृत का सेवन करने, मध्याह्न में साय दोनों समय भोजन करे, ये चीजें बताई गई। ठीक है, इसके बाद नाड़ी शोधन बताया गया। तो ध्यान में आया क्या क्या चीजें बताया गया है। सबसे पहले स्थान, दूसरे नंबर पे काल, तीसरे नंबर पे मिताहार, चौथे नंबर पे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन दो प्रकार का है, समनु और निर्मनु। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। समनु निर्मनु, सगर्भ निगर्भ में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज समनु निर्मनु समझ लें, कल सगर्भ निगर्भ समझ लेंगे। समनु और निर्मनु है क्या। समनु निर्मनु नाड़ी शोधन प्राणायाम है, नाड़ी शोधन है, जिसमें बताया कि कुश का मोटा आसन, मृग चर्म या सिंह चर्म, इसे आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राणायाम कौन सी दिशा में बैठ के करना चाहिए, पूर्व की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। नाड़ी शुद्धि होने पर प्राणायाम का साधन करना चाहिए। जब नाड़ी शुद्ध हो जाए तो प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो नाड़ी शोधन बताया समनु, समनु अर्थात बीज मंत्र के साथ, निर्मनु अर्थात भौती कर्म के साथ। तो बताया पूरक कुंभक रेचक बीज मंत्र के साथ, यम रम वम ये बीज मंत्र हैं, और 3 अवस्थाएं हैं, 16 पहले 16 में ही करना है, फिर 64 32 पूरक कुंभक रेचक। पूरक 16 में, 64 कुंभक 32 रेचक। इस प्रकार से ये किया, फिर बाई नाक से किया, फिर दाई नाक से किया, फिर बाई नाक से किया, 16 64 32 इस तरीके से करते रहना है, ये बताया है। ये समनु नाड़ी शोधन है। जैसे हम लेते हैं श्वास, श्वास लिए बाएं से, कुंभक किए, फिर रेचक किए, फिर रेचक, पूरक किए, फिर कुंभक किए, फिर रेचक किए। तो ये चलता रहता है, बाई नाक से, फिर दाई नाक से, फिर बाई नाक से, फिर दाई नाक से, फिर बाई नाक से। ठीक है, ये बताया समनु नाड़ी शोधन है। अब बताते हैं फिर निर्मनु नाड़ी शोधन। निर्मनु में क्या होगा, धौती कर्म के द्वारा जो षट कर्म में बताया गया, ऐसे धौती कर्म का प्रयोग किया जाता है। वहां पे कैसे किया जाता है, बहुत उन सब चीजों में नहीं जाना है, बस इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है कि समनु में बीज मंत्र का प्रयोग किया जाता है, निर्मनु में धावती कर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं शाम को। शाम को क्या शुरू कर रहे हैं आशुतोष जी। योग वशिष्ठ। हाँ, योग वशिष्ठ बहुत अच्छा ग्रंथ है, और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है योग वशिष्ठ को, तो बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे आप सभी को। हम्म, और दर्शन भी उनका बहुत अच्छा है।